चलिए देखते हैं आज की क्लास में कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 51,75 रुपया है। क्या है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 51,75 रुपया है, यानी 5,175 रुपया है और उस वस्तु पर 25% की छूट दी गई है। कितने की छूट है? तो 25% की छूट दी गई है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? क्या निकालना है हमें? अंकित मूल्य निकालना है। तो अगर विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य हम लोग मानते हैं कि अंकित मूल्य कितना है? x मानते हैं। अब कहता है कि अंकित मूल्य पर ही 25% छूट दिया गया है कि आपका 51,7500 आपका है। तो कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य x का अगर 75% छूट देते हैं तो 25%, तो 75/100 और विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 51,75। अब काट के देखिए, कटता है? कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? ठीक है, काट के देखिए कितना बर्ता में कटता है। तो 25 से काटते हैं, या 25 थी या 75, 3 से 7 5 12 1 13, 13 5 18 कट जाएगा। 3 से 17 तिया 51, 3 दूना 6, 25 तिया 75, कितना मतलब कट गया? 25 छक्का 150 और 25 नामा 2 25, 25 छक्का 150, 25 नामा 2 25, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 600 और 69 से गुना करेंगे तो 6900 रुपीज। कितना हो जाएगा? 6900 रुपीज। यानी अंकित मूल्य कितना है? वस्तु का अंकित मूल्य हमारा 6900 रुपीज है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 50,000 है। कितना है? गांव की जनसंख्या है 50,000, लेकिन शहरों की ओर पलायन के कारण कहाँ जा रहे हैं लोग? शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो शहर की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से कमी आती है। यानी हमारी जनसंख्या कितनी है? 50,000 है अभी वर्तमान में, लेकिन 5% की कमी आती है। तो 5% की कमी कितना हो जाएगा? एक साल में 95 हो जाएगा। फिर दूसरे साल, क्योंकि 2 वर्ष बाद बोल रहा है, 5% की दर से कमी से 2 वर्ष बाद बोल रहा है, तो हमें इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? यानी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये 4 जीरो कट जाएगा। अब 95 95 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? गुना कीजिए। अगर इसमें इसमें इससे गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा 55 25 के 5 और हाथ में आ जाएगा 2, 5 9 45 2 47। इसमें गुना करेंगे 95 से, आएगा आपको 45,125। 45,125 आपका आंसर हो गया। यानी 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या, उस गांव की जनसंख्या आपको 45,125 रह जाएगी। बाकी लोग क्या करेंगे? पलायन कर जाएंगे। समझ गए होंगे? अगर इस तरह का प्रश्न पूछता हो तो आप ऐसे सोल्व करेंगे। कुछ नहीं, 5% या 10%, अगर यही रहता कि 50,000 जनसंख्या है और 10% की दर से जा रहा, कितना? 10% की जा रहा, तो क्या करेंगे? कमी 10% हो रहा, तो यहाँ पे 90 हो जाता, 90/100, और ये भी 90/100 हो जाता। क्लियर? जब 90 में होता तो ये से 4 जीरो कट ही रहा था, 9 9 81, यानी 81 पे डबल जीरो गुने 5 से गुना करते तो 5 8 5 40, यानी इतनी जनसंख्या, यानी 40,500 बच जाती। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका
नेक्स्ट है जो कहता है थर्ड मंझोली कोष्ठ, इसको मंझली कोष्ठ कहते हैं। यह है 175 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड 24 प्लस 5 छोटी कोष्ठ बंद गुने 20 मंझली कोष्ठ बंद भागा 2 का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्लियर। अब इसे सोल्व करने के लिए कैसे सोल्व करेंगे, तो हम लोग क्या पढ़े थे उसमें, बोर्डमास पढ़े थे, बोर्डमास का फॉर्मूला पढ़े थे। बोर्ड से क्या है, ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में कौन सा होता है, बड़ी, मंझली और छोटी। ठीक है ना, तो जो सबसे अंदर होगा यानी छोटी कोष्ठ का काम पहले करेंगे, उसके बाद मंझली कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ, ऑफ का काम यानी का काम होगा। हिंदी में का लिखा हुआ रहेगा, इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ रहेगा। डी से डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद डिवाइड का काम करेंगे। एम से मल्टीप्लाई का काम करेंगे और ए से तब ऐड करेंगे, तब सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे अंत में क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमें ये फॉर्मूला है बोर्ड मास पर, तो छोटी कोष्ठ में ये है, इसके बाद मंझली कोष्ठ यहाँ बंद हो रहा, तो सबसे पहले जो हम लोग कार्य करेंगे वो इसका करेंगे, छोटी कोष्ठ का करेंगे, सॉरी यहाँ तक, उसके बाद उसे करेंगे। तो अब इसे इसमें भी इस फॉर्मूला पे चलेंगे। अगर छोटी कोष्ठ में भी ये दिया हुआ है तो पहले उसे लागू करेंगे। तो मल्टीप्लाई तो यहाँ है लेकिन यहाँ पहले डिवाइड है, तो 175 24 तिया 72 3 प्लस 5, अब यहाँ ये बंद हो रहा है और तब यहाँ 20 से गुना हो रहा और यहाँ फिर 2 आ रहा। तो 175 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 5 तिया 15 7 तिया 51 52। ठीक है, 21 22 3 एकम 3 2 5 प्लस 5, अब यहाँ पे गुने है 20 भागा 2, अब ये हो जाएगा 530 गुने 20 भागा 2, गुना कीजिए 53 दूना 106 पर 00 भागा 2। अब भागा देके देखिए कितना आता है, तो 53 पर 00, यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, 53 पर 00 आपका आंसर हो गया। क्लियर, यानी इसका मान कितना है, 5300 आएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें है एक प्रश्न ये है कि 5/16 का 7/8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 15 माइनस 10 को सरल करें, देखिए ये प्रश्न है जो संभावित है, जो एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। तो इसे फॉलो करें और एक एक चीज को सही से समझें। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, रिप्लाई आपको दिया जाएगा। अब ये है, अभी क्या हम लोग पढ़े, का, जिसमें का होगा वो पहले काम होगा। इसमें का है तो पहले इसका काम होगा। ठीक है, तो 7 पचे 35 और 16 28 से 128, यानी 8 6 48 के 8 और 8 1 8 4 12। अब यहाँ पे गुना 6 प्लस 15 माइनस 10। अब इससे ये कट रहा कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ऐसे, लेकिन 2 से काटेंगे। 6 दूना 12 4 दूना 8 3 तिहाई 3 दूना का 6 35 तिया 5 तिहाई 15 3 तिहाई 9 1 10 बाई 64 प्लस 15 माइनस 10, एलसीएम हो जाएगा इसका 64 105 प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 चौको 60 के 0 और 15 छक्का 90
और 96 माइनस 640, ठीक है। अब जब 640 होगा तो इसको जोड़ेंगे, जोड़िए 5 6 0 माइनस 640, अब घटा दीजिए तो 5 2, यहाँ पे 425 आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा आंसर? 425 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 425/64 होगा, सॉरी यहाँ पे 64 छूट रहा है, तो जब इसे घटाएंगे तो 425/64 आपका करेक्ट। अब जिसमें ये होगा ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में 425/64 होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, वो है कि 3 सीटी यानी 3 सीटी की कीमत कितना है? सपोज 3900 रुपया है, ठीक है, 3900 रुपया है, तो 10 सीटी का कीमत कितना होगा? कितना होगा? क्लियर, 10 सीटी का कीमत कितना होगा? जब 3 सीटी का कीमत हमें दिए हुए, 3 सीटी का कीमत कितना है? 3900 है, तो 3 सीटी का कीमत, सीटी का मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर 3900 रुपया, इसलिए एक सीटी का कितना हो जाएगा? 3900/3। अब पूछ कितना रहा है, इसलिए 10 सीटी का कीमत कितना हो जाएगा? तो जब एक सीटी का इतना है तो 10 सीटी को निकालने के लिए 3900/3 गुने 10 यानी 13 तिया 39, क्लियर। और जब 1300 आ गया तो यहाँ पे 13,000 रुपया आ जाएगा, यानी 10 सीटी की कीमत कितना हो जाएगा? 13,000 रुपया, समझ गए? 10 सीटी की कीमत कितना है? 13,000 रुपया। एक पैटर्न और है जो अक्सर पूछा जाता है और वो एसएससी में भी पूछा जाएगा, संभावित प्रश्न ये कि पूछा जाएगा, तो वो क्या है कि वो आपका है, एक व्यापारी जो है 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। कितना परसेंट का? एक व्यापारी जो है, सॉरी, 18% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, 2 क्रमिक छूट देता है, समझ गए? कितना दे रहा है? 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, यदि वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है वो 11,000 रुपया है। कितना है? 11,000 रुपया है, तो विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक एग्जामिनेशन में क्या होता है, क्रमिक छूट वाला दिया जाता है यानी पूछा जाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि 2 छूट है, तो हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या है? अंकित मूल्य कितना है? 11,000। पहला में कितना छूट दिया है? 18%, यानी 82/100, क्लियर। दूसरा में कितना दिया है? दूसरा में दिया है 20%, यानी 80/100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यहां से एक कट गया, क्लियर।
अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना में 11 मल्टीप्लाई 82 मल्टीप्लाई 8। अब गुना करती जाइए, 11 गुने 8 दूना 16 और 8 64 और 65। अब गुना करेंगे इससे, क्योंकि आसान करने के लिए मैंने वैसा किया। तो 11 छक 66, हाथ में 6 रहा, 11 पचे 55 और 6 61, 6 रहा, 11 छक 66 और 6 कितना हो गया 72, 66 4 70 2 72, यानी उस वस्तु को बेचेगा वो 7216 रुपया में, यानी 7216 रुपया में उस वस्तु को बेचा जाएगा। क्लियर? अगर 2 क्रमिक छूट दिया है तो इतना में बेचा जाएगा। इसे एक तरीके और बनाते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है, कभी नहीं भूलेंगे ये चीज को। यदि एक बार आपके पास यानी माइंड में ये प्रश्न बैठ जाता है तो फिर क्लियर। बनाने का सिर्फ टेक्निक सीखिए। क्या है टेक्निक? कि परीक्षा में हम कैसे किसी भी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इसे शेयर करें भी।